संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों हो रहे कबीर साहिब के प्राकट्य दिवस और भंडारे को लेकर के निःशुल्क भंडारा, देसी घी का भंडारा, वर्ल्ड स्तर का भंडारा को सुनकर के पारक सिद्धांत की कुर्सी चमड़ा गई है। पारक सिद्धांत के जो प्रवक्ता हैं वो मंच से बौखलाहट भरी उल्टी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के और लोगों को सातों दिन पारक सिद्धांत वाले इतिहास में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने का कारण ये है कि इनकी रोजी रोटी पूरी तरीके से बंद हो रही है। पारक सिद्धांत के कई आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के चलते पढ़ रहे हैं ताली, कोई नहीं सुन रहा है उनकी बकवास। बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, दिखाएंगे आपको पूरी को। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान इस कदर सब जगह फैल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। उस जागरूकता के चलते कई नकली पंथ और धर्मगुरुओं को अपनी गद्दी बचाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ का तो अस्तित्व ही मिटने पे आ गया है, जिनमें से एक सिद्धांत आता है पारक सिद्धांत। ये अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं और लेकिन ये कबीर पंथी नहीं है, ये पूरी तरीके से नास्तिक हैं। ये समझो कि बैल हैं, अगला ही नहीं है इनको। कबीर साहब का का नहीं जानते हैं, बीजक का बा नहीं जानते हैं। ये जो पारक वाले हैं कबीर साहब का नहीं जानते हैं, बीजक का बा नहीं जानते, पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। इनको ना भगवान से मतलब ना कुछ मतलब, मंच में बैठ के केवल कपोड़ केवल कपोड़। अब इनकी कपोड़ भी कोई नहीं सुन रहा है। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के चलते इनकी भीड़ बहुत कम होती जा रही। जान रहे सब घी के भंडारे चल रहे हैं, 11 बड़े आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा हो रही है, सब कुछ निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा से इनको दहशत हो गई है, लगातार ज्ञान फैलता जा रहा है। तो पारक सिद्धांत जो है खत्म होने की कगार में चरमरा गया है। इसके जितने प्रवक्ता हैं, जितने गद्दी नसीन हैं, जितने पारक सिद्धांत को चला रहे हैं, जो बचे कुचे हैं वो मुंह छुपा नहीं पा रहे। इनका ढमढमा खत्म हो गया, ज्ञान से इसके पास जवाब नहीं है। ये बौखलाए हुए घूमते हैं और मंच पे संत रामपाल जी महाराज का नाम आते ही मुंह से मतलब बिल्कुल एकदम अल्टी पल्टी करने पे उतारू हो जाते हैं। सिर्फ निंदा ही इनका एक रस रह गया है, जिसमें अब पारक सिद्धांत ने एक टारगेट बना लिया। जितने भी इनके संत महंत हैं, संत रामपाल जी महाराज को लेकर के टीका टिप्पणी करने पर उतारू हो गए, क्योंकि इनके अनुयायियों की संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है। इसी कड़ी में एक यतेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अपने नाम के पीछे साहिब लगाता है और कबीर साहब के बारे में का बराबर ज्ञान नहीं रखता है। आज इसी की धुलाई करेंगे हम लोग अपने इस कार्यक्रम में। भाइयों, हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी पंथ समुदाय की निंदा करना नहीं है, परंतु जिस प्रकार से यतेंद्र पारक सिद्धांत के प्रवक्ता या गद्दी नसीन या जो भी हैं, और इनके साथ एक रमाशंकर बिहरिया राक्षस राज, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज को टारगेट कर रहे हैं अपने प्रत्येक प्रवचनों में, प्रवचन तो करते नहीं, बकवास करते हैं, तो और चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, इनके चैलेंज करने की अकल देखो, जैसे कि एकदम बेवकूफियत भरी हो। जैसे चैलेंज उसे कहा जाता है कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता, मैं तुझसे अच्छा कर सकता हूँ, मैं तुझको चैलेंज करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये संत रामपाल जी महाराज को चैलेंज करते हैं, तो इनको चैलेंज इस बात पे करना चाहिए कि भाई हम आपको ज्ञान में हरा देंगे, ये तो जायज़ भी हो। अब ये चैलेंज क्या कर रहे हैं कि तुम जेल की सरिया तोड़ दो तो हम मान लेंगे। जेल की सरिया चोर उचक्के तोड़ा करते हैं, संत महात्मा नहीं। या तो भाई तुम लोगों ने तोड़ी होगी इसलिए तुमको इस बात का ज्ञान है। तो इनको चैलेंज भी नहीं करना आता। एक संत का चैलेंज किसी पे ज्ञान का होना चाहिए, ना कि इस तरीके की विवाद का। तो अभी आप इनकी एक ऑडियो देखिए, फिर इनकी तबीयत से धुलाई होगी, इनकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। रामपाल को चुनौती देता हूं, जिनके नाम पर वो जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अपने को तत्वदर्शी कहते हैं, तो क्यों अटके पड़े हैं जेल में?
जब स्वयं कबीर साहब 52 कसनी से 1 सेकंड में बाहर आ गए, 1 झटके में बाहर आ गए, तो ये क्यों अटके पड़े हैं जेल के अंदर? यदि जेल के अंदर रामपाल के अंदर असली ताकत है, सचमुच में रहस्यदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं कि जिन सलाखों के पीछे वो कैद हैं, 2 सरिया मतलब समझ रहे हैं, छड़ को जरा सा हटा लें, ये बच्चों का काम। अभी आपने यतीन्द्र साहिब की बकवास सुनी और वो कह रहे हैं कि कबीर साहब कभी 52 कसनी में नहीं आए और एक क्षण में बाहर निकल गए कबीर साहब और ये सलाखें तोड़ के दिखाएं। ये क्या बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। कबीर साहब को तुमने जाना ही क्या? कबीर साहब तो सिकंदर लोदी ने दोनों हाथ बांध के यूं बांध करके और गंगा नदी में डलवा दिया था और 3 दिन तक कबीर साहब वहीं बंधे रहे। उनके ऊपर बराबर तोप के गोले डाले गए और जब कबीर साहब ने देख लिया मैं तो अमर परमात्मा हूँ, मेरा तो मरना ही नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे भूखे प्यासे, ये जो सैनिक हैं ये भी मेरे बच्चे हैं और राजा ने इनकी ड्यूटी लगा रखी है और ये जब तक मुझे मार नहीं लेंगे जब तक तो इनकी खाल खींच देगा अगर ये वापस चले गए। तो कबीर साहब ने एज एक्टिंग गंगा जी के अंदर डूबने की एक्टिंग की थी कि अब मैं खत्म हो गया, तुम लोग जाओ घर। तो कबीर साहब को भी लीला करनी पड़ी 3 दिन की वहां पे और वो देख रहे थे ये 52 कसनी तो तुम्हारे जैसे लोगों ने दी थी ना कबीर साहब को, जो आज भी कबीर साहब को परमात्मा नहीं मानते, जो आग में नहीं जले, कढ़ाई पे नहीं जले, खौलते तेल में डाला नहीं जला, अंधेरे कुएं में फेंका गया उनको, फिर भी आपको तो लगता है कि कबीर साहब तो इंसान थे, वो तो सदगुरु थे, वो तो पैदा हुए थे। एक तरफ आप अपने मुंह से थूकते हो और फिर उसको चाटते हो, कहते हो कि पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। दूसरी तरफ कहते हो कि कबीर साहब माता पिता जी से जन्मे हैं कि प्रकट हुए हैं, वो तुम्हें जानकारी ही नहीं है। वही तो कह रहे पारक सिद्धांत वालों को का नहीं पता। इनकी ये वीडियो देखो कि इसीलिए कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो आत्म तत्व की बात की, शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर चाहे जैसे आया हो, भले अविगत से आया हो चाहे माँ बाप से आया हो, लेकिन स्वयं जब चेतना जग जाती है, जैसे बुद्ध, महावीर और नानक साहब और बड़े बड़े रैदास साहब जिन्होंने अपने चेतना को जगाया, सहजोबाई, मीराबाई जैसे बड़ी बड़ी देवियां हुई हैं इस पृथ्वी पर जिन्होंने अपनी चेतना, अमर हो गई। ये लोग मरते नहीं हैं। अभी आपने यतेंद्र जी को सुना, मूर्खों में महामूर्ख गद्दी में बैठ के इसी मूर्खता करते हैं परमेश्वर कबीर के नाम पर। कहते हैं वो आत्मा की बात हो रही, शरीर की बात नहीं हो रही है। अरे कितनी मूर्खता है, इनको कबीर साहब का ही ज्ञान नहीं है। अगर आत्मा ही की बात करोगे तो आत्मा तो कुत्ते के पास है, गधे के पास है, सूअर के पास है, चींटी के पास, सभी हमारे है। आत्मा तो किसी की मूर्ति ही नहीं। तो फिर क्या बात है भाई, फिर तुम कथा क्यों बाँचने लगे, फिर तुमने मंच क्यों पकड़ लिया? तुम भी आत्मा हो, नीचे सुनने वाला भी आत्मा है, तो फिर तुम मंच पे बैठ के कर क्या रहे हो? जब सभी आत्मा है, कोई मरेंगे ही नहीं, नूरी तत्व हैं, तो फिर कबीर साहब अलग कहाँ से हो गए? ये है नास्तिक, ये है पागल, ये पारखियों को पास 2 पैसे का ज्ञान नहीं है। जबकि स्पष्ट परमेश्वर कबीर को धर्मदास जी महाराज ने सतलोक में जाके देखा, सा शरीर देखा, तेजोमय देखा। वो जब चाहते हैं तब धरती पर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। वो अमर परमात्मा है, वो अमर परमात्मा है। सारा जितना भी यहाँ पे ढमढमा है सब पानी से पैदा है, लेकिन परमेश्वर कबीर पानी से नहीं पैदा है। परमेश्वर कबीर से मुलाकात करने के बाद, सतलोक दर्शन करने के बाद वापस इस धराधाम पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कलम तोड़ महिमा परमेश्वर कबीर की गाई और साक्षात जो आंखों से देखा वो बताया। नर रूप साहिब दानी बसे सकल के बाही, अनंत कोटि ब्रह्मांड में देखो सभी ठाई। गरीब माता पिता जाके नहीं जन्म परमाण, यो तो पूर्ण ब्रह्म है करता हंस अमान। माता पिता जाके नहीं, उसका कोई न माँ है न बाप है,
और नहीं जन्म प्रमाण, उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा परमेश्वर है वो कबीर। तो भाइयों, इनको तो परमेश्वर कबीर की जानकारी ही नहीं है। ये कबीर इनके जैसे हुआ भाई बकने वालों की खाल उतारना जरूरी हो जाता है। इसने कबीर साहब को मीराबाई की कैटेगरी में रख दिया, कबीर साहब को रविदास जी की कैटेगरी में रख दिया, कबीर परमेश्वर को अन्य पीर औलियाओं और 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में रख दिया और कह दिया सब अमर हैं, और उसी में कबीर साहब का नाम ले लिया। इसकी मूर्खता देखो, ये कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है। ये जानता नहीं है कि कबीर साहब ऑल माइटी हैं, उनकी पावर के समान कोई पावर नहीं है धरती पे। अब देखिए एक प्रमाण बीजक से, और फिर हम दिखाएंगे क्या पावर है कबीर साहब। कबीर बीजक, और ये है कहराट, क्षेम कुशल और सही सलामत, कहो कौन को दीना हो, कोई भी काल के लोक में न सलामत है और न सुखी है। आवत जात दो विधि लूटे, ये काल आने पर भी पुण्य लूटता है जीव का, और जाने पर भी कर्म बंधन लगाता है और जीव को लूटता है। सर्वतंग हरि लीना हो, सुर नर मुनि जति पीर औलिया, ये सब मरेंगे, सब मरेंगे जितने हैं। कबीर साहब कह रहे हैं मीरा पैदा की ना हो, ये सब पैदा हुए हैं, और पैदे हुए जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहाँ लो गनो अनंत कोटि लो, सकल पयाना की ना हो, ये सब मरेंगे। कह रहा है कि ये सब अमर हो गए, कहाँ कौन अमर हुआ, सब मरे हैं। पानी पवन आकाश जाएंगे, ये सब मरेंगे। चांद सूर जाएंगे, सूरा हो, ये कबीर बीजक ही है। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, परत न काहू पूरा हो, ये सब जाएंगे। कुशल कहत हैं, कहत जग विनसे, सारा जगत विनाश में जाएगा। कुशल काल की फांसी हो, सब काल की फांसी है, स्पष्ट हो गया कबीर बीजक से, ये सब जाएंगे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी है, इसमें पावर देखो कि परमेश्वर कबीर की पावर क्या है। 9 लाख नानक नाद में, 9 लाख नानक जैसी आत्माएं उनके नाद में हैं। 10 लाख गोरख तीर, गोरख लाख जैसे गोरख जो ऋषि हुए हैं उनके जैसे 10 लाख, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर, ये तो कबीर साहब की धूल के समान नहीं है चरणों की। 9 लाख नानक नादे में, 10 लाख गोरख पासे, अनंत संत पद में मिले, कोटि तिरे दास। नानक की हाड़ पड़ी, दादू की पड़ी दे, इनमें सदगुरु कौने है, हमको बड़ा संदेह। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परमाण, चारों युग में परमेश्वर कबीर आए हैं। और झूठे गुरुआ मर गए, बन गए भूत मसान। तो नानक, रविदास, मीराबाई, ये सब हंस हैं, पुण्य आत्मा हैं, लेकिन कबीर साहब ओरिजिनल परमहंस हैं, परमहंस। हम सब आत्माएं हैं जितनी भी हैं सृष्टि में, लेकिन कबीर परमात्मा है, अमर परमात्मा। तो आपको कबीर परमेश्वर का ही ज्ञान नहीं, केवल मंच में बैठ के पारखियों को बकर 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 करना है। हमने कहा था ना स्टार्टिंग, तुम्हें कबीर का कहानी मालूम। परमेश्वर कबीर कहते हैं अपनी वाणी में स्वयं, अवधू अविगत से चलाया, कोई मेरा मरम भेद न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घरदासी, जुल्हा का सुतान कहाया, जगत करे मेरी हंसी। तो तुम लोग वही जगत हो, भगत भी नहीं हो। अभी तुम्हारी और धुलाई करेंगे तुम्हारी इस वीडियो को दिखाने के बाद। परमेश्वर कबीर कहते हैं एक ऐसा दे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूले को, फले फूले आगाए। एक परमेश्वर की भक्ति करनी, एक परमेश्वर की पूजा करनी, एक परमेश्वर की जोत लगानी, एक परमेश्वर के दर्शन करने, एक परमेश्वर के। और ये यत्येंद्र क्या करता है, मंच में बैठ करके कहीं सास की पूजा कराता है, कहीं बहू की पूजा करवाता है, इधर ड्रामा खेलता है, गपोड़ खेलता है, जिसकी कोई हद नहीं। देखो ये बता रहा है कि सास की पूजा करो, उसकी आरती उतारो। अरे सास की तो केवल सेवा करनी चाहिए, पूजा परमेश्वर की करनी है, आरती परमेश्वर की करनी है। देख मूर्खता भरा कर रहा है, जाने कितनी आत्माओं को नरक ले जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है मंच में बैठ के। तुम्हारे अंदर ना आए, देखो ना जी, पूजा करके तो देखो, एक बार आरती तो उतारो सास की दिल से, सास के अंदर कितनी नफरत होगी वो
आपने यतेंद्र की सास वाली कपोड़ से आनंद लिया होगा। अब ये मंच में बैठ करके गंगा की बात कर रहा है कि गंगा नहाने से ये नहीं होता, गंगा नहाने से वो नहीं होता, महाकुंभ में ऐसा हो गया और 140 साल बाद ऐसा पर्व आया है, लोग वहाँ नहाने गए। अरे मन को धोने से मैल मिटेगी, गंगा नहाने से नहीं मिटेगी। तो भाइयों, इसने मूर्खता की हद पार कर दी है। इसने क्या किया, ये सबसे पहले स्वयं गंगा नहाने कुंभ में पहुंच गया और वहां पर इसने जब तक समागम रहा जाने कितने बार डुबकी लगाई, अपनी वीडियो डाली डुबकी की। इसके चैनल पे आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। दूसरों को तो समझा रहा गंगा नहाने से पाप नहीं दूर होगा और खुद जाकर के कुंभ में गपा गप डुबकियां मार रहा था और वहां पर जाके प्रवचन कर रहा था कि गंगा कुंभ नहा लिया तो क्या क्या लाभ है। अब यहाँ पे आकर के मंच में दूध का दूल्हा बन गया। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं, कथनी कहे अज्ञानी दिन रात, कुत्ता जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। परमेश्वर कबीर के ज्ञान को सुन करके इसने भौंकना चालू कर दिया और खुद जाके कुंभ में नहा रहा था और मंच में लोगों को बता रहा कि पहले मन दो, गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। देखिए इसका एक वीडियो। ने बताया कि वो मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलान धमाका। आपने देख लिया गंगा स्नान में इस साल महाकुंभ में 144 साल बाद ये मौका आया है, ऐसा बताया जा रहा था और करीब करीब 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया है। लेकिन क्या पाप धुल गए लोगों के? अरे पाप शरीर में होता है कि मन में होता है जी? मन को धोना पड़ेगा। कुशल जिंदगी नाम का एक चैनल चलाते हैं ये, और इनके में आपको कुंभ मेले में गपागप पार्कियों की टुपकी की और वहां से भगाए जाने की भी वीडियो मिल जाएगी। हालांकि अखाड़ा वालों ने कबीर पंथियों को वहां पे खदेड़ने का भी काम किया था, जिसमें असंग देव हुई थे, सम्मान नहीं मिला उनको। अरे कबीर साहब ने कब कहा, बीजक में तो कलम तोड़ मना कर रखा है गंगा नहाने के लिए, कलम तोड़ मना कर रखा है। लेकिन इनको तो बीजक का भी ज्ञान नहीं, इसीलिए कहा था इनको कबीर का का नहीं मालूम, बीजक का बा नहीं मालूम। तो भाइयों, इस वीडियो को स्वयं देखें, निर्णय करें कि इनके जैसे गपोड़ियों से बचें और शास्त्र प्रमाणित भक्ति करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर के आज लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। कैंसर आदि बीमारी भी सद्भक्ति से परमेश्वर दूर कर सकते हैं, जिसका दावा हमारे चारों वेद करते हैं। और परमात्मा कुछ भी कर सकता है, यही परमात्मा का गुण है, और वो परमेश्वर स्वयं कबीर हैं। कबीर साहब की शरण में जो परम संत, उनके अधिकृत संत, उनके भेजे हुए संत के द्वारा नाम दीक्षा लेगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। और आज वर्तमान समय में वो महान संत कोई और नहीं, जगत गुरु तत्वदर्शी विश्व विजेता महान संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आइए निःशुल्क नाम दीक्षा लीजिए, अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए और समाज सुधार में सहयोगी बनिए। संत रामपाल जी महाराज लाखों बच्चियों की दहेज रहित शादी करा रहे हैं, समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं। ऐसे महान मुहिम में आप भी भागीदार बने और भारत को विश्व गुरु बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय बंदी छोड़।